नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपको एक मैं हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। ये कुछ दिन पहले की बात है कि जब मैं अपने घर में था, ऑफिस के बाद शाम को एक फ़ोन आता है मेरे पास। उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर डॉक्टर साहब हैं, जो कि यहीं लखनऊ में बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। उनकी क्लिनिक बहुत अच्छी चलती है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं उस वार्तालाप को मैं आपको जो अपनी ज़बानी सुना रहा हूँ। हेलो, नमस्कार। आप अनिल बाबा जी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आपसे एक काम था बाबा जी। मैंने कहा कहिए। आप तो बहुत बार मुझे फ़ोन करके विभिन्न मसलों पे बात करते रहते हैं। हाँ जी, आज एक बहुत अजीब सा मसला है। मेरे एक जान पहचान के हैं, मेरे बहुत ही करीबी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। 13वीं का संस्कार है, 13वीं है उनकी आगामी तीसरे दिन। तो आप तो जानते हैं कोरोना फैला हुआ है, इसलिए आजकल पंडित लोग भी बहुत कम मिलते हैं। मैं 13वीं का भोज कराना चाहता हूँ उनके उसमें। तो क्या आप किसी पंडित जी को मेरे यहाँ भेज सकते हैं? मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे जान पहचान के हैं, सभी उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं। उनमें से किसी एक को भेज दूंगा। कहने आप यदि भेज दीजिए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात है, एक हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं, सदगुरु, उन्होंने कहा है मुर्दों को मुर्दों के पास ही रहने दीजिए, है ना डॉक्टर साहब। तो आप जो हैं, यदि आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका व्यवहार बना रहे, तो कृपया करके उनकी व्यक्तिगत चीज़ों को, आज 13वीं है आपकी, जब 13वीं है तो उससे पहले जो है व्यक्तिगत चीज़ों को, कपड़े लत्ते जो भी हैं, किसी को ना दीजिए, क्योंकि उसमें उनकी ऊर्जा रहती है ना। उनको जला दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि घर को खूब साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और, उनकी कोई फ़ोटो जो है यदि आपके पास हो तो कृपया करके उसको भी जला दीजिएगा। उनकी कोई भी याद ना रखिएगा, क्योंकि वो आपको आगे जीवन में परेशान कर सकती है, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि आप कहते हैं वो आप ही के पास रहते थे, तो आप देख लीजिए उनकी अटैची, वो यदि चश्मा पहनते चश्मा, घड़ी पहनते घड़ी, कुछ भी हो वो सब जला दीजिए या किसी को दान कर दीजिए। लेकिन जो कपड़े वो पहनते हैं वो कपड़े जो है जला ही दीजिए। और यदि आपको देना हो तो आप उनकी जब बरसी होगी उसके बाद ही किसी को दीजिएगा। और बिना धुले कपड़े, अंडरवियर वगैरह तो सब जला दीजिए। और जो धुले कपड़े हैं वो 1 साल बाद ही आप किसी को दीजिएगा, क्योंकि मुर्दों के पास ही रहना चाहिए, ठीक है ना। उसमें आप उनके साथ माया मोह ना कीजिए। आते रही हैं, 1 से लेकर 3 दिन तक बहुत ही एक्टिव रहते हैं, 10 दिन तक रहते हैं, फिर 13वें दिन कुछ कम हो जाते हैं, 40वें दिन तक उनकी बाकायदा जो है वो आपके आसपास मंडराएंगे, इसलिए उनसे वो न करिए। इतनी बातें मैंने कही तो मैंने कहा जी हाँ, मैं पंडित जी को भेज दूंगा। आप बस ये करिएगा कि जो आपके जान पहचान के जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते थे खाने के लिए, वो चीज़ बनवा लीजिएगा। और जो है यदि कुछ ज़्यादा पूजा पाठ करानी है तो बता दीजिए, तो मैं जो नहीं, पूजा पाठ नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मेरे घरेलू पंडित जी हैं, वो करा देंगे। आप सिर्फ भोजन के लिए उन्हें भेज दीजिएगा, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। अभी तक 7-8 हो चुके हैं, 4-5 और चाहिए। एक तो आप भेज ही देंगे, 3-4 और देख लूँगा, कोई भी होगा। हमने कहा नहीं कि आप कहिए तो मैं 3-4 का और अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। इतनी बातें मेरे साथ फ़ोन कॉल पे हुई। उसके बाद मैंने अपने शिष्य को कहा कि बेटे जो है, तुमको एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ कोई ख़त्म हो गया, उनकी 13वीं है, वहाँ तुमको खाना है। तो वो नवयुवक था,
खाने पीने में भी था। खाने का नाम सुन के तो वो कहना है जी गुरु जी ज़रूर जाऊँगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। मैंने कहा हाँ, तो आज से तीसरे दिन जो है तुमको तेरे यहीं पर है, मैं एड्रेस तुमको, तुम आओ मेरे साथ मिलो, मैं तुमको पूरा एड्रेस बता देता हूँ, समझा देता हूँ। उनके जाके उनके कोठी पर मिल लेना और मेरा परिचय देना, तो वो तुमको आदर सत्कार करके जैसे किया जाता है वैसे करके आपको करेंगे, ठीक है ना। और दक्षिणा वगैरह जो भी दे तुम अपने पास रख लेना, ठीक है ना। इतना जो है मैंने उनसे कहा। उसके बाद जो है तीसरे मतलब वो हमसे मेरा शिष्य मिला और उन्होंने कहा गुरुजी हमको पता बता दीजिए। मैंने उनका पूरा पता बता दिया, पूरा बता दिया, समझा दिया और उनसे कहा कि आप जब जाने से पहले मुझे फ़ोन कर लेना, जैसे मुझे पता चले कि आप जा रहे हैं। और जब वहाँ पहुँच जाइएगा, डॉक्टर साहब आपसे मिलने हैं, आपको अंदर ले जाएं, तब आप भी फ़ोन करके हमको बता दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। ठीक तीसरे दिन सुबह हमको 7 बजे फ़ोन आया कि गुरुजी मैं जा रहा हूँ और आपको वहाँ पहुँच के डॉक्टर साहब से मिल के फिर मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जाओ, आशीर्वाद है। तो वो मुझसे विदा लेके चले गए। रास्ते में वो जा रहे थे तो अचानक ऐसा लगा, वो अपने मोटरसाइकिल पे थे, कि पीछे कोई आके बैठ गया है। तो कुछ एकदम से बैठा तो कुछ डगमगाई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ते चले गए। मोटरसाइकिल जैसी पहुंचती घर के थोड़ी दूर पर मोटरसाइकिल जो है बंद हो गई। लाख उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुई। किसी तरह से धक्का मारते 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 वो वहाँ तक पहुँचे, अब उनके घर तक। कॉल बेल दबाई, डॉक्टर साहब ने खुद दरवाज़ा खोला। जब मेरा परिचय दिया तो डॉक्टर साहब ने कहा आइए आइए, उनको ले गए। तो उस समय जो है सुबह के 8 से ऊपर था, 8 साढ़े 8 ऐसे ही होगा, पहुँचे। तो तब जो है विधि विधान से पूजा हो रही थी। उसके बाद ब्रह्म भोज होना था, सब पंडित लोग आ गए थे। और जो है अजीब सा लग रहा था, भारीपन मेरे शिष्य को, कि जैसे कोई उनके शरीर को झकझोर रहा हो। उनके रोए खड़े थे, वो थे। उन्होंने कहा हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, ऐसा सोच के वो क्या कहते हैं, पूजा समाप्त होने की क्या कहते हैं विधि विधान से हो रही थी, तो उनको देखने लगे और प्रतीक्षा करने लगे। खाने पीने के शौकीन थे तो हमारे ख्याल से खाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक 2 घंटे बाद 10:15 11 के बीच में पूजा उनकी समाप्त हुई। उसके बाद जो है पंडित लोगों को आसन बिछा दिया गया, वहाँ पर सब बैठ गए। डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी और बच्चों ने खुद पूरा संभाल लिया। और धर्मपत्नी तो खैर रसोई संभाली थी, तो सिर्फ आके कहा कि मैं रसोई में हूँ और पंडित जी आप लोग को जितना भी लगे आप निसंकोच होकर भरपेट खाइए और कोई भी संकोच ना करिएगा, मैं खुद अपने हाथ से बना रही हूँ। तो सबने हाथ उठा के उनको आशीर्वाद दिया। वो अपने रसोई घर में चली गई, खाना परोसा जाने लगा। बाकी पंडित तो समझिए कि क्या कहते हैं 10-12 पूड़ी खा के ही वो हो गए। लेकिन मेरा शिष्य 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पूड़ी खा चुका। फिर खाता ही गया, खाता ही गया, खाता ही गया है। वो क्या कहते हैं भीतर से जो घर की मालकिन यानी डॉक्टर साहब की वाइफ, वो बाहर आके चुप्पे से कान में कहती हैं कि हमारा गुथा हुआ आटा ख़त्म हो रहा। मैंने करीब 4-5 किलो आटा गुथा था, सब ख़त्म हो गया। पता चला कि मेरा जो शिष्य गया था वो कम से कम 150 से ऊपर पूरी खा गया और जो है खाते ही चला गया, खाता ही चला गया, खाता ही चला गया, खाता ही चला गया। 200, 250, 250 पूरी खा गया। डॉक्टर साहब भी आंखें फाड़ के देखने लगे कि दुबला पतला सा इंसान इतनी 250 पूरी खा गया। तो फिर बेटे ने कहा, एक डकार मतलब जो मेरा शिष्य गया था उन्होंने डकार ली और कहा कि बस आप लोग थक गए होंगे, अब कुछ मिष्ठान दीजिए। तो उनके सामने रसगुल्ले परोसे गए। 20-25 रसगुल्ले उन्होंने ऐसे खाए जल्दी से कि जैसे कि भूखमरे हो, कभी उन्होंने खाना ना खाया हो। 25 रसगुल्ले वो चट कर गए। उसके बाद उनके लिए जो है लस्सी आई बढ़िया बन के, लस्सी 7 गिलास लस्सी पी गए।
उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मतलब फिर फल वूल उनको दिया गया, तो फल भी खा गए। केले थे, दर्जन भर केले, वो भी खा गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मतलब सब कुछ करने के बाद उनको जो है उनको दक्षिणा दी गई, तो उन्होंने दक्षिणा की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको अपने जेब में रख लिया। और जो है फिर उसके बाद उनको पहनने के लिए कपड़े लत्ते, नए नकोर कपड़े लत्ते थे, वो दिए गए। और विधि विधान से डॉक्टर साहब ने जितने भी पंडित थे सबको दक्षिणा दी, सबको विधि विधान से कपड़े दिए उनके नाम से, और सब ने मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और 250 पूरी, 1 दर्जन केले, और जो है करीब 25-26 रसगुल्ले खा के भैया मेरा शिष्य जो है सबको आशीर्वाद देते हुए निकला। जब बाहर निकला, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मोटरसाइकिल एक बार में स्टार्ट हो गई, जबकि वो धक्का लगा के करीब 1 किलोमीटर दूर से धक्का लगा के आया था। स्टार्ट हो गई। जब वो थोड़ी दूर पर पहुंचा तो फिर जो है क्या कहते हैं, उसको लगा कि कोई बैठा हुआ है। फिर किसी तरह से वो अपने घर आया, मोटरसाइकिल खैर चलती रही, रुकी नहीं। जब घर आया तो घर आके मतलब उसने पेट पे हाथ फेरा, और बीवी ने उनके मतलब शादी हो चुकी थी, पूछा कि जिमा है, तो कहा हाँ मैं खूब खाया हूँ, है ना, लेकिन मेरा पेट भरा नहीं, कुछ घर में हो तो लेती आओ। बीवी ने कहा आओ बैठ जाओ। बीवी ने उनको पराठे बना के देने किए। अब वो खाते चले गए। बीवी आंख फाड़ के देखती रही कि, और सोचने लगी डॉक्टर साहब ने कंजूसी की, हो सकता 2 ही 3 पूड़ी खिलाई हो, है ना, जैसे मेरे पतिदेव भूखे हैं। करीब 15 उन्होंने पराठे खा लिए, और आधा किलो की करीब सब्जी बनी थी आलू की, वो खा लिया। और जो है फिर बीवी ने कहा बस करो, पेट फट जाएगा, तो उन्होंने फिर कुल्ला करके हाथ वाथ धोए। ये है मेरे शिष्य की कहानी, आप बीती। और जो है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये किसी, मुझको लगता है भूत या प्रेतात्मा या पिशाच, या जो वो मर गए थे शायद कभी, भाई इतने बड़े घर में रहते थे डॉक्टर साहब के यहाँ, शायद कभी भी मन मार के खा ना पाए हो भरपेट, तो इसलिए भूखे थे, हो सकता है उन्होंने सब खाया हो। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये मेरा एक अनुभव है, मेरे शिष्य का अनुभव है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी लिख दीजिएगा, और बहुत ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और भाई घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनाते रहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल मजुमदार, लखनऊ से। नमस्कार।